जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों मित्रों, आप लोग कैसे हो? आप जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ सुख मंगलमय अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में शत्रु को परास्त करने का, शत्रु को दंड देने का एक बहुत शीघ्र प्रयोग यानी तरीका बतलाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मंत्र, विधि विधान, सामग्री पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। अति सरल है और बहुत पावरफुल, शक्तिशाली है, जो कि यह आप एक बार अगर प्रयोग कर देते हो तो आपका दुश्मन पूरी तरह से पागल हो जाएगा, पूरी तरह से परेशान हो जाएगा, पूरी तरह से भटकने लगेगा। जब तक के आप नहीं चाहोगे तब तक के शत्रु का दिमाग स्वस्थ, उसका शरीर स्वस्थ नहीं होने वाला है। अगर कोई नाजायज आपको परेशान कर रहा है, या तो फिर आपको कोई जीने नहीं दे रहा है, या कोई ऐसा दुश्मन है जो कि आपको घर परिवार के ऊपर परेशान नहीं कर रहा है, या तो फिर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र विद्या कर रहा है, अनेकों कारण हो जाते हैं। आज के टाइम पर जाने अनजाने में दुश्मन बन ही जाते हैं, न चाहते हुए भी। तो उन लोगों को आप यह प्रयोग कर सकते हो, किसी को मजाक करने के लिए, उसके मानसिक दिमाग के साथ खिलवाड़ करने के लिए या आजमाने के लिए यह प्रयोग नहीं करना है। यह प्रयोग करने से पहले आपको अपने शरीर को, खुद को सुरक्षा कर लेनी है। शरीर की सुरक्षा नहीं, ताबीज या कोई माला जो आपके पास है, जो आपके गुरु के माध्यम से प्राप्त हो, उसे आप धारण कर लें। ठीक है, धारण कर लेने के बाद जैसे हम बताएंगे वैसे इस वीडियो के माध्यम से आपको करना है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात का मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी आल पर क्लिक कर दीजिए, और दूसरे के पास शेयर भी करें ताकि ऐसे ज्ञान से भी परिचित हो सके। और मेरे बायोडाटा डिस्क्रिप्शन में चैनल है, उसे भी गुप्त जानकारी के लिए फॉलो कर ले। देखिए, यह प्रयोग जो हम बतला रहे हैं आपको, हम फिर से बता दें कि किसी को नाजायज प्रयोग उठाने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए बिल्कुल आपको नहीं करना है। बिल्कुल ये बात को विशेष ध्यान में रखें, नहीं तो आप लोग स्वयं को जिम्मेदार होंगे। इसमें आपको सबसे पहला नंबर एक माला लेना है रुद्राक्ष का, एक माला रुद्राक्ष का, और शहद लेना है, शहद की शीशी 3 शीशी। रुद्राक्ष का माला लेना है और शहद लेना है, ओरिजिनल बेस्ट क्वालिटी का ब्रांड शीशी एक 3 लेना है शहद का, और रुद्राक्ष का माला लेना है। और जो भी शत्रु है उसका फोटो लेना है। ठीक है, फुल फोटो होना चाहिए, फोटो लेना है। और कुश लेना है, कुश जैसे काश कुशा नहीं होता है, तो ऐसे कुश होता है, जो लोग नहीं जानते हैं, ग्रामीण के क्षेत्रों लोग जानते होंगे, तो वह वाला कुश ले लेना है। ठीक है, और लाल धागा लेना है। ठीक है, लाल धागा लेना है, और एक दीपक लेना है, और काला तिल लेना है। इतना सामग्री लेना है आपको। ठीक है, आपको यह साधना शमशान में करोगे तो अति उत्तम है। शमशान में नहीं कर सकते हो तो कहीं पर भी शांति जगह जहाँ पे शोर शराबा ना हो वहाँ पर कर सकते हो। घर के अंदर बिल्कुल न करें इस काम को। ठीक है ना, ऐसा जगह करें जहाँ पर कोई आपको देख न सके, कहीं आपको डिस्टर्ब न हो पाए। ठीक है, आपको यह प्रयोग को किसी भी रविवार के दिन करना है। ठीक है, किसी भी रविवार के दिन कर सकते हो। सबसे पहला काम कि जो आपने फोटो लाया है, ठीक है, आपने फोटो पर अगले वाले जो दुश्मन है उसका पूरा नाम, उसका पिता का नाम, माँ का नाम लिख देना है, जो आता होगा, या माँ का नाम या पिता का नाम, या दोनों नाम या तीनों नाम, जो आता है लिख दो। ठीक है, हम तो कहेंगे कि माँ का नाम अगर नहीं पता है तो पिता का नाम पता है तो पिता का नाम लिखें, और उस व्यक्ति का नाम लिखे जो आपका शत्रु है। ऊपर सबसे पहले नंबर उस शत्रु का नाम फोटो के पीछे साइड में लिखना है। लिखने के लिए आपको जो शमशान की जली हुई कोयले होते हैं, जो राख होते हैं, उसके माध्यम से लिखना है। ठीक है, जो शमशान की राख होती है उसके माध्यम से शत्रु के फोटो में, फुल फोटो पीछे साइड में पहले उसका नाम लिखना है, फिर उसके पिता का नाम लिख देना है, और जरा से आपको दीपक एक जलाना है, दीपक के अंदर काला तिल डाल देना है। ठीक है, काला तिल डाल देने के बावजूद आपको जो कुश लाया है उस कुश के अंदर वो फोटो डालना है, मतलब कुश का एक पुतला बनाना है। ठीक है, और एक स्त्री है तो स्त्री के नुमा पुतला बनाना है। अगर आपका शत्रु स्त्री है तो स्त्री का आकार देना है पुतले को, धागा को बांधते हुए। अगर पुरुष है
तो धागा को बांधते हुए वो एक पुरुष का आकार देना है, पुतला टाइप का, ठीक है। जब आप उसको बना लोगे एक पुतला, तो उसी के अंदर फोटो डाल देना है। जिस फोटो पे आपने शत्रु का नाम लिखा है, उसके पीछे साइड में पिता माँ का नाम लिखा है ना, तो उसको कुश के अंदर डाल देना है, ठीक है। कुश के अंदर डालने के बाद उसको लाल कपड़ा पहनाना है, लाल कपड़ा पूरी तरह से कस कस कर बांध देना है, लाल कपड़ा से ऊपर इस तरफ से, ठीक है। बांध देने के बाद अब जो आपने 3 डिब्बी शहद लाए थे, वो शहद को पूरी तरह से भिगोना है उसे, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से भिगोना है शहद से उस पुतले को। अब शहद से भिगो देने के बाद आपको वहीं बैठे बैठे 3 माला मंत्र की जाप करना है। मंत्र बहुत सरल है, मंत्र ध्यान सुनिए। ओम डंडा डिंडी डुंडू डेंडेन डोंडो डंडह। ये ककाहरा आता है, ककाहरा यानी बोले तो 12 खड़ी आती है ककाहरा। उस लाइन का एक लाइन ये पूरा ही है और खाली ओम स्ट्राह लिखा हो गया, ठीक है। ओम डड्डा डिड्डी डुड्डू डेड डे डुड्डो डंडह। इस प्रकार से आपको 3 माला मंत्र की जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। जैसे ही आपका 3 माला मंत्र पूरा हो जाता है, तो जो आपने पुतला बनाया है और उस पर पूरी तरह से शहद से डुबा दिया है, उसको किसी भी बैर के पेड़ के पास रख देना है। बैर के पेड़ के पास नहीं है तो कोई आम का वृक्ष हो, उसके ऊपर रखना है, ठीक है। आम का वृक्ष हो, ऐसे जगह रखना है जहाँ पर उसको कोई डिस्टर्ब न कर सके। वो 10-5 दिन तक के वहीं शांति जगह पड़ा रहे। तो आप देखेंगे जो पुतला है उसमें अनेकों प्रकार की, जो शहद से आपने भिगोकर पुतला बनाया था, मंत्र अभिमंत्रित किया था, बैर के जड़ के पास या किसी आम के पेड़ के पौधे को ऊपर रख दिया, या कहीं पर ऐसे वीरान जगह किसी पौधे के पास शांति से शांति जगह रख दिया, जहाँ पर उस पुतले को कोई देखे न, कोई छुए न, कोई हिलाए डुलाए न, किसी की नज़र न पड़े, तो उस पुतले में बहुत चींटी लग चुकी होंगी। चींटी बोले तो चिमटी जो होती है ना हमारे ग्रामीण भाषा में, वो उसमें पूरी तरह से पुतला को लपेट गई होंगी। शहद के वजह से, शहद मीठा होता है, चींटी मीठा को आकर्षित करती है, तो वहाँ पर अनेकों प्रकार के चींटी लगी होंगी। जब तक उसमें चींटी लगी रहेगी, तब तक के जो शत्रु है ना, उस शत्रु का आप हाल देखना है। उसके सर से पांव तक के उसके अंदर कीड़े चलने लगेंगे। उसको अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे शरीर के पूरे अंदर ही कोई कीड़े चल रहे हैं, कोई कीड़ा उड़ा बहुत अत्यधिक दौड़ रहा है। हमारे शरीर पे ऊपर से लेकर नीचे हाथ तक के ऐसे कोई चींटी हुई या कोई बहुत बड़ा कीड़ा उड़ा आते हुए ऊपर से नीचे से मांस के अंदर अंदर जा रहा है। उसके पास इतना खतरनाक अनुभव होगा जैसे आपने चींटी को पुतला में लग गया है, उसी प्रकार से उसको वहाँ पर अनुभव होगा। शत्रु दुनिया के जिस कोने में होगा, जहाँ पर होगा, आप जाकर पता लगा सकते हो, जाकर खुद को देख सकते हो। वो डॉक्टर को भी दिखाएगा, इलाज भी कराएगा, दवा भी कराएगा, लेकिन कुछ भी उसको अनुभव, रिजल्ट, फायदा डॉक्टर की दवा से बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। आप अपने जीवन में एक बार यह प्रयोग अवश्य करते हैं तो दुश्मन अवश्य परास्त कर सकते हैं। यह प्रयोग केवल 3 बार किया जा सकता है, 3 बार से अत्यधिक यह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर 3 बार कर देते हैं तो आपका जो शत्रु है पूरी तरह से 6 महीने के लिए बीमार हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा। यह प्रयोग करने से पहले खुद को शरीर अच्छा कर लीजिएगा। शरीर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।